अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जरा उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। रोहन जी, बंगाल से आपका ताल्लुक है और आप मुझे बताइए कि यहां पर जिस तरीके से जब भी त्योहार आता है और खासतौर से बंगाल में ये तकरार की जो तस्वीर उभरती है, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ टीएमसी की मोर्चाबंदी हो जाती है, ये मामला आखिर है क्या? तुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, ये मामला किसका है रोहन मित्रा? चित्रा जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। रोमाना बोल रही हूँ सर, स्टूडियो में लगता है इस पूरे पैनल में मैं अच्छा, सॉरी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो सॉरी। रोमाना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रदीप जी, ये कांग्रेस और टीएमसी, ना शो का टॉपिक पता, ना शो का टॉप बैंड पता, अजीब बात है यार, ना कुछ पता। ये है कांग्रेस पार्टी। शाबाश कांग्रेस। प्लीज, ठीक है, रोहन जी प्लीज आइए, रोहन जी जवाब लोगों को आपके शो में रखोगे वैसे ही है। ये बंगाली कल्चर के साथ तो इसका कोई ताल्लुकात ही नहीं है। जी, रोहन जी प्लीज आइए, जवाब दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, आइए। ऐसे बदतमीज लोगों को आप अपने शो में लाते हो, सर, बंगाली कल्चर के साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं है। भाषा का ख्याल रखिए, इनको बंगाली लोगों के ठीक है, आसपास पे कोई समझ ही नहीं है। ये तो बंगाल के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। ये इतना देर से, देखिए, मैं जब बात कर रहा हूँ इतने चिल्ला रहे हैं, ये कैसे बात करेंगे? ये कैसे जाहिल लोग के साथ बात करने की डिबेट करेंगे? अरे भाई, मुझे पता है, दूसरे लोगों को बोलने दो पहले, चिल्लाओ मत। मेरे साथ प्लीज रोहन मित्रा को ले आइए स्क्रीन पर, ताकि रोहन मित्रा अपनी बात रख सकें। अरे कौन सा कल्चर हो तुम? प्रदीप जी की आवाज नहीं जा रही है। रोहन मित्रा जी, आप प्लीज अपनी बात रखिए। बंगाल में क्या जानते हो बंगाली के बारे में? आपकी आवाज जा रही है। रोहन मित्रा जी, अपनी बात रखिए। ये तो अजीब बात है। अरे ऐसे कैसे बात रखेंगे जब चिल्ला रहे आपके? मैं क्या उनके जब बात कर रहे थे मैं कुछ बोला? फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, बात सुनिए। आज बंगाल में अन्नपूर्णा पूजा था, कोई कुछ बोला इसको लेके? हम लोग जब दुर्गा पूजा करते हैं, ये बोल रहे हैं दुर्गा पूजा का हिस्ट्री के बारे में इनको पता है? दुर्गा पूजा कौन करते हैं? दुर्गा पूजा हम लोग का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। जब से 2019 साल से बीजेपी ने बंगाल में जीतने लगा, तब से बंगाल में ये सब नाटक होने लगा है। ये अजीब, एकदम बेशरम लोग हैं, क्या बोले? ये हुमायूं कबीर का बात बोल रहा था। मैडम आप देखिए, 2019 में मुर्शिदाबाद में बीजेपी का कैंडिडेट कौन था? एक बात देखिए ना, हुमायूं कबीर बीजेपी का कैंडिडेट था, तो अब ये आदमी आइडियोलॉजिकली ठीक था? ये तो हुमायूं कबीर 2014 से हिंदू लोग के खिलाफ है, तो जब बीजेपी को जरूरत था हुमायूं कबीर को अपने पार्टी में ले लिया। और शुभेंदु अधिकारी का बात कर रहे हैं, 2020 साल से तो शुभेंदु अधिकारी तृणमूल में था। उस दिन वो सनातन धर्म को लेके क्या बोल रहा था, वो हिंदू को लेके क्या बोल रहा था, दिखाइए आपके चैनल में। आज बाबुल सुप्रियो जो 2017, 2018, 2019 जो रामनवमी का फेस था आसनसोल में, वो क्या कर रहा था? वो आज तृणमूल का फेस बन गया, तृणमूल का मंत्री बन गया। तो कौन सा आइडियोलॉजी का बात कर रहे हैं ये लोग? कौन सा धर्म का बात कर रहे हैं? ये लोगों को सिर्फ पावर चाहिए। रोहन मित्रा जी, आपने बात जो है वो बड़ी करारी कही है सर। रोहन मित्रा जी, आपने बात जो है वो बड़ी करारी और बड़ी खरी बात कही है कि साहब आइडियोलॉजी के लिहाज से आप दोनों को ही कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि ये जिन नेताओं के नाम ले रहे हैं, ये सारे वो नेता हैं जो कहीं ना कहीं सत्ता के यार के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। जहां इनको लगता है कि इनका फायदा हो रहा है, वहीं पर ये पाला बदलकर चले जाते हैं। आइए जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं विनोद बंसल जी के पास आ रही हूं और बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई रावण की 30 सेकंड 20 सेकंड, अगर कोई रावण की सेना को छोड़ के प्रभु श्री राम की सेना में आएगा, तो प्रभु श्री राम की सेना के संस्कार के हिसाब से रहेगा। जब ये हुमायूं कबीर टीएमसी के अंदर गए, हिंदुओं को गाली बकना चालू कर गए, जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे तो उनके संस्कार क्या थे सब जानते। पर मेरी बात सुनिए, इन्होंने बोला कि दुर्गा पूजा की बात करते हैं बंगाली। अरे भूल गए, महालय के बाद में प्रभु श्री राम ने मां दुर्गा की पूजा करी थी, और जय श्री राम को आप बंगाल के कल्चर से अलग करना चाहते हो। पता नहीं है कि प्रभु श्री राम को क्या बोलते हैं? ठीक है, कमल नयन तक बोला जाता है, कुछ नहीं पता इनको बंगाल की संस्कृति के बारे में। ठीक है, रोहन मित्रा को कितना बंगाल के बारे में जानकारी है, इस पर मेरी बहस नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है विनोद बंसल जी को लेकर आइए जरा चर्चा में। मना किया है। ठीक है, रोहन जी बाकी मेहमान आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ मैं विनोद बंसल जी के पास जा रही हूँ। विनोद बंसल जी, मुझे ये बताइए ना यहाँ पर कि ये जो रोक लगाई थी पहले ममता सरकार की तरफ से, आप ही लोग गए ना फिर हाईकोर्ट? जी जी, आप लोग हाईकोर्ट गए सर,
वहां पर अभी स्वयं पुरोहित ये कह रहे थे कि भाई हमने प्रशासनिक वजहों के कारण रोक लगवाई और अल्टीमेटली जब ये हाईकोर्ट गए तो फिर वहां से भी अपना समूह लेकर ही वापस आना पड़ा। मतलब जुलूस संख्या सिर्फ 500 लोगों की होगी जो निकाल सकते हैं, हाथ में किसी तरीके का हथियार नहीं होगा, गदा जो उठाएंगे वो भी प्लास्टिक की होनी चाहिए। ये वो तमाम शर्तें हैं जो हाईकोर्ट की तरफ से लगा दी गई हैं। तो इनको खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि हम तो सहूलियत के लिए दूसरा रूट बनवा कर दे रहे थे, ये लोग जिद में जानबूझकर ये लोग गए, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और देखो हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि 500 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, सबके आधार और पैन जमा कराओ, सबकी शिनाख्त सामने करो। वो कह रहे हैं अब इसमें तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं, कोर्ट गए थे और कोर्ट ने इनको रास्ता दिखा दिया। देखिए रोमाना जी, मुझे सबसे पहले तो आपको कल रामनवमी की शुभकामनाएं आपको और आपके सभी चैनलिस्टों को, और अग्रिम शुभकामनाएं सभी को पूर्व संध्या पर। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि ये तो हिंदू समाज का दुर्भाग्य है कि बंगाल की धरा जिसके कण कण में रोम रोम में माँ दुर्गा का जयकारा गूंजता था, जय श्री राम के नारे गूंजते थे, आज वो जिहादियों के कब्जे में आ गया है। और जो ममता है वो कहीं हिंदुओं पर नहीं बल्कि कहीं जिहादियों पर बरस रही है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात ये है कि कम से कम आपके आज शो में उसके प्रवक्ता इस बात को एग्री कर रहे हैं कि हाँ ममता जी वहाँ उस मंदिर में भी गई थी, उस मंदिर में भी गई थी, वहाँ भी गई थी और हमने इनको भी ऐसा पैसा दिया था, ऐसा दिया। अब कम से कम ये नहीं कह रहे कि मैंने मस्जिदों को, मुअज्जमों को, मौलवियों को पैसे दिए थे। अब ये इतना साहस किसी को कहने का नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं हम सेकुलर, हम सब नहीं, लेकिन कह रहे हैं हम इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो फिर वो कह रहे हैं कि देखो हम तो बसंत पूजा थी परसों और ममता बनर्जी मंदिर में भी गई। लेकिन तो आरोप ये लगाते हैं कि आप लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो एंटी हिंदू है, जबकि वो कह रहे हैं कि ममता एंटी हिंदू नहीं है, ममता तो सारे धर्मों का उसी तरीके से सम्मान करती है। यही तो स्वयं पुरोहित ने कहा। पिछले 4-5 सालों में ये परिवर्तन आया है। कभी 5 साल पहले का कोई रिकॉर्ड में चैलेंज करता हूँ, कभी किसी ने देखा हो कि ममता जी किसी मंदिर में गई है, किसी धार्मिक आयोजन में गई है, मैंने तो ये बदलाव आप कह रहे हैं 4-5 साल में ही आया, अब आया है। देखिए क्या है कि हिंदू समाज जब जाग रहा है, आप देखिए पहली बार थोड़ी हुआ है, रामनवमी की शोभा यात्रा में पिछले 5 वर्ष से लगातार हम हाईकोर्ट जा रहे हैं। आप बोलिए कि आखिरकार क्यों क्या हो रहा है? 5 साल से 5 साल से लगातार हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, तब जाकर परमिशन मिल रही है। अच्छा, हाईकोर्ट कोर्ट जाकर के कोर्ट से परमिशन मिल रही है। और सिर्फ रामनवमी नहीं है, हनुमान जन्मोत्सव की बात हो या अपने दुर्गाष्टमी, पिछली बार तो दुर्गा पूजा के लिए भी हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा था क्योंकि उस दिन वो क्या गया था, कोई मुसलमानों का त्योहार आया था। तो आप देखिए कि क्या त्योहार मनाना भी बंगाल में प्रतिबंधित हो गया क्या? अब ये मान लो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो इनको बड़ी खुशी हो रही है। कोई बात नहीं, आप खुश हो जाओ, हम तो निकालेंगे। वो खुश नहीं, वो कह रहे हैं तो कोर्ट ने लगाया, हमारा कोई लेना देना ना, लेना देना तो है ना। इन्हीं के अटॉर्नी जनरल तो कहा था कि नहीं निकलनी चाहिए, ये तो निकलनी नहीं चाहिए। अब मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप रेस्ट्रिक्शन लगा दिया ना आपने, अब हमारी शक्ति देखना। ठीक है, एक सेकंड जल्दी से, पूरे बंगाल के अंदर हजारों स्थानों पर ये रामनवमी की शोभा यात्रा निकालेंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता हिंदू समाज को। हिंदू समाज को रोकने का, टोकने का और उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश बहुत हो गई। अब बंगाल की धरा जाग चुकी है। मैं कहता हूँ बंगाल का हर क्षेत्र जो है ना, कल आप देखिए कि हजारों स्थानों पर लगेगा। अभी मैंने स्वयं जी वो कह रहे हैं कि साहब आपको खुशी हो रही है, सबको मानेंगे, आपकी बात नहीं है, खुशी हो रही है, आपकी बात नहीं है, रोक लगाई जाए। अरे आप चुनौती दे रहे हैं, आपका डीएनए है, हमारा नहीं है भाई। हम किसी को चैलेंज नहीं देते, हम तो चुनौती दे रहे हैं कि हम निकाल के रहेंगे। आप 500 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। एक मिनट, उन्होंने कहीं कहा कि 500 से ज्यादा निकालेंगे, आप क्यों बीच में कूद रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए, प्लीज रुकिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। मुझे स्वयं पुरोहित जी के पास जाना है। नहीं सर, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट, आप अपनी बारी पर अपनी बात रखिएगा। स्वयं पुरोहित जी को लेकर आइए पहले। और स्वयं पुरोहित जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि जब भी हिंदू त्योहार आता है, यहां पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, विनोद बंसल जी की तरफ से कहा गया कि साहब ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर बार का सिलसिला बन चुका है कि हमारे त्योहार पर पश्चिम बंगाल ममता सरकार रोक लगाती है, अड़चन खड़ी करती है, हमको अदालत जाना पड़ता है। हिंदुओं को बंगाल में अपना त्योहार मनाने के लिए अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है? और वो सवाल जो बार बार प्रदीप भंडारी मुसलमान अगर ताजिए निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो उन पर रोक क्यों नहीं? उन्हें कितनी बार अदालत जाना पड़ा? फर्क क्यों है ये बताइए। आप एक मिनट सर, मैं बैठी हूं यहां सवाल पूछने के लिए, जवाब सुनेंगे। हाँ जी, विनोद जी जवाब सुनिए। पिछली बार 2024 की बात कर रहा हूं, जो हावड़ा के जिस रूट की बात हो रही है ना, वहां पे कट्टा लहराते हुए व्यक्ति को पकड़ा गया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी का। हमने रोका था क्या? सुन लीजिए और कट्टा लहराते हुए क्या बात कर रहे हैं? क्या कानूनी काम है कि गैर कानूनी? हमारी शोभा यात्रा में भेज दिया धक्का मार के, पत्थर ऊपर से फेंकवा दिया और फिर कह रहे हो कि वो हमारा आपका आदमी था। अरे पकड़ो ना, हमको मना कर रहे हैं। सुनिए, हम किसी इलीगल काम को सपोर्ट नहीं करते, हम अपनी यात्रा को किसी तरह से बंदिश करने में विश्वास नहीं करते।
हमारी यात्रा होके रहेगी। दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मुझे मेरे साथ से कराइए स्वयं पुरोहित जी को, मेरे साथ से कराइए स्वयं पुरोहित जी का जवाब लीजिए, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है और मेहमानों के पास अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। स्वयं पुरोहित जी को लाइए मेरे साथ, आइए स्वयं पुरोहित जी जल्दी से जवाब दीजिए मेरे सवाल का। स्पष्ट बात है कि इनको भारत की जो संस्कृति है, जो सेकुलरिज्म की संस्कृति है, उनसे इनको चिढ़ है। ये बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, कभी सीए, कभी एनआरसी, जितनी बात होगी मुसलमानों की बात करेंगे। ये इनका एजेंडा है, हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। हमारी दीदी सर्वधर्म समभाव की बात करती है, सभी धर्मों, वो मानवता की बात करती है, वो महिलाओं की बात करती है। आप वही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन आप वही बात है, वो सच्चाई है। सच्चाई को आप लेकर किसी तरीके का खतरा क्यों नहीं? हाँ, इतना जरूर आपने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लो, जरा लेकर आइए स्क्रीन पर।